OMG, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आगे आपको वीडियो में मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ आज क्या हुआ, बट इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं और अमन निकल गए थे मॉर्निंग में 10 बजे ही, पौने 10 बजे ही जाने के लिए मेरे काम पे। एक्चुअली आज है 26 अगस्त, ईद मिलादुन्नबी, यानी हमारी नबी की विलादत का दिन। तो आज मैं हाफ डे अपने जॉब पे जाने वाली थी और हाफ डे से अपने मम्मी के घर जाने वाली थी। तो साथ में आज मैंने मॉर्निंग में अमन को साथ ही लेके आया। बस यहाँ पहुँचते पहुँचते हम अमन को पहुँच गए थे, बट उसने कुछ नाश्ता नहीं किया था, इसलिए हम कुछ ग्रोसरी और कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए यहाँ पे दुकान पे रुके। यहाँ पर उसे कुछ सामान दिलाने के बाद मैं निकल गई अपने ऑफिस पे पहुंचने के बाद काम तो इतना था कि छुट्टी रहने के बावजूद, मतलब मिलाद रहने के बावजूद भी लोगों ने अपनी दुकान शॉप खोलने किए थे और काम का प्रेशर तो हमारे पे रहता ही है। तो हमने यहाँ काम करने के बाद अभी ले लो अमन को लेने के लिए मेरा भाई आ गया और अमन चला गया मेरे मम्मी के घर। बस फिर दोपहर बाद मैं यहाँ पे निकल गई थी 3:30-4 बजे काम से, और मैंने इनसे कहा था, अमन के पापा से कहा था कि मुझे आप पिकअप कर लो और मेरे मम्मी के घर तक मुझे ड्रॉप कर लो, क्योंकि धूप इतनी थी ना भाई साहब कि मेरा इतना हेडेक हो रहा था कि पूछो मत। उन्होंने मुझे अपने घर पे ड्रॉप किए और मैं यहाँ पे आके बैठ गई। उसके बाद देखती क्या, मम्मी पूछ रहे थे खाना खा लो, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद हमें जुलूस में जाना है बच्चों को लेकर जुलूस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या देखती हूँ, मेरी छोटी बहन ना अपनी तैयारी कर रही थी, मतलब वो मेकअप कर रही थी और तैयारी कर रही थी। बच्चे लोग का क्या होता है पता है क्या, जब हम भी छोटे थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम तैयार हो, अच्छे कपड़े पहने, हमें फ़ोटो निकालें, हम अपने फ्रेंड्स सर्कल में एक दूसरे की तारीफ़ करें। तो यहाँ पे मुझे इसे देख के ना अपना ही बचपन याद आ गया था। तो ये मैडम जी अपने तैयार हो रहे थे, तैयार होने के बाद कान के विन के रेडी कर लिए और इसके बाद हमने अपना खाना फिनिश किया। खाना खाने के लिए हमें 4-4:30 तो हो ही गए थे। मेरे आने के बाद मेरे साथ सबने बैठ के खाना खाए, मम्मी पापा, हम सबका खाना बाकी था। मम्मी बोले तेरे आने का ही वेट कर रहे थे। खाना होने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा की। असर की नमाज़ के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। एक्चुअली सुबह से मेरा मूड बहुत ही ख़राब था, बट ईद की वजह से मुझे अपने चेहरे पे खुशी रखनी पड़ रही थी और दरूद तो मेरे मुंह पे चालू ही थे, क्योंकि आज के दिन जितना हम दरूद भेजेंगे हमारे हुजूर पे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। और एक्चुअल में आज मेरा रोज़ा भी रखने की नीयत थी, बट मॉर्निंग में हुआ यूँ कि रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ रात भर लाइट नहीं थी। मैं खुद सोई हूँ 4-4:30 बजे और लाइट ना होने की वजह से मेरी सहरी नहीं हो पाई। तो मैंने आज रोज़ा अपना स्पॉइल कर लिया था। आपने रोज़ा रखा या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। यहाँ पे मेरा खाना हो जाने के बाद, अजरिया की तैयारी हो जाने के बाद मैं थोड़ा ले ली रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। नींद नहीं पूरी होने की वजह से पूरा मूड ख़राब हो गया था। और आप जानते हैं कि मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है। माइग्रेन की वजह से मेरा सर एक बार दुखना चालू हुआ तो वो जल्दी बंद नहीं होता है। फिर यहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद मगरिब से पहले यहाँ पे हमारी ही चौल में यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाल शरीफ दिखा रहे थे, नाल शरीफ दिखा रहे थे। तो हमने वहाँ जाके अपनी ज़ियारत कर ली। उनकी ज़ियारत लेने के बाद यहाँ पर देखा तो मेरा बेटा अच्छे से वापस से रेडी हो के चाय नाश्ता करके झंडे लेके पहले ही बाहर खड़ा हो गया था कि मम्मा चलो ना जुलूस में, आवाज़ आ रही है चलो ना जुलूस में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गर्दी है, कितना रश है। आपको पता है कि मैं आज पूरे जुलूस में फिरी ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना रश लेके अमन को, बच्चे दो को, चौल के भी बच्चे साथ में थे, तो उनको लेके हम ज़्यादा आगे तक जा ही नहीं पाए। इतना रश था कि चलने के लिए भी जगह नहीं थी। और आपको पता है कि सब जेंट्स रहते हैं तो लेडीज़ का धक्का वगैरह लगता है, इसीलिए हम साइड में ही खड़े थे। यहाँ पर मैंने कुछ
शूट्स किया। तो यहाँ पे देखो कितनी गर्दी है, कितना रश है। और यहाँ पर मतलब जुलूस जा रहा है। यहाँ पे अमन की हो गई थी बुरी हाल, लेकिन फिर भी वो कह रहा था मम्मा मुझे घर रिटर्न नहीं जाना है, हम यहीं रुकते हैं, मुझे जुलूस देखना है। तो हम यहाँ पे साइड में रुक गए थे। ये हैं मेरे पापा, मेरे अब्बू, अमन और अजरिया, मेरी छोटी बहन और मैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे रुकने के बाद, जुलूस देखने के बाद हो जाता है मगरिब का वक्त। तो हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मगरिब की अज़ान के टाइम पे सारी पब्लिक जितना भी रश था वो आधी से ज़्यादा मस्जिद में चली गई थी नमाज अदा करने के लिए। और हम भी आ गए थे लौट के अपने घर नमाज अदा करने के लिए। यहाँ पर हमने जुलूस देखने के बाद मगरिब की अज़ान की टाइम पे घर आ गए और यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज भी अदा कर दी। क्या है दोस्तों, जुलूस, मजलिस, हमारा त्यौहार, हर चीज़ अपने वक्त पर, लेकिन नमाज कायम करना ये हमारा फ़र्ज़ है, जिससे हमारा अल्लाह और हमारा नबी वो भी खुश होता है। तो नमाज की पाबंदी रखें, और जिस वक्त आपकी जिस नमाज, जो वक्त की नमाज आपकी छूट जाए तो प्लीज़ गाइस वो नमाज को फ़र्ज़ अदा कर लिया कीजिए, कज़ा कर लीजिए कीजिए। यहाँ पर नमाज हो जाने के बाद हम फिर वापस आ गए चाय पीने के बाद जुलूस में, क्योंकि अमन वापस ज़िद करने लगा था। तो मैंने बोला अब्बा को कि चलो अब्बा चलते हैं, थोड़ा सा चाली के बाहर ही हम जाके देख लेते हैं, और देखने के बाद मैं वहीं से निकल जाऊंगी अपने घर के लिए, क्योंकि इतनी रश में मुझे निकलना इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे पूरा जुलूस का मंजर। ये जो आप सामने से देख रहे हो ना, हाँ हुसैनी हाशमी कमेटी, ये वाली कमेटी का मेरा भाई मेंबर है। और मेंबर के हिसाब से उसने माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से, उनकी टीम ने इतनी अच्छी तरह से तैयारी की थी ना, आप देख सकते हैं। मुझे दूर से ही वीडियो शूट करने मिला, फ़ोटो एग्जैक्टली आया नहीं है। आला हज़रत का इन्होंने डेकोरेशन किया था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये मैंने इसलिए शूट किया है क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई का फ़ोटो लगा है पोस्टर पे, और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ये देखिए आप जो ये देख रहे हैं ना, ये सर को, ये है पुलिस वाले और 3 स्टार सर। एक्चुअली यहाँ पे मसला ऐसा हो गया था कि जितना वॉल्यूम का टाइम दिया था, उनके पास एक मशीन थी, वो मशीन से चेक कर रहे थे कि डीजे का आवाज़ उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसी कंप्लेंट आई थी हमारे एरिया से कि हमें इतना ही, मतलब उतने ही आवाज़ में डीजे अलाउ था, तो हमें उससे ज़्यादा परमिशन नहीं थी। और गलती ये हो गई थी बच्चे लोग से कि डीजे का आवाज़ कम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने डीजे बंद करा दिया था, और जो डीजे का स्पीकर रहता है वो छोटा वाला वो लेके चले गए थे पुलिस चौक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैटर हो गया था। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे ईमान में हमें एकजुट रख के रहना है। और फिर मैं यहाँ से निकल गई ओला करके। मैंने यहाँ पे रैपिडो बुक किया था स्कूटी, क्योंकि मुझे रिक्शा मिल नहीं रही थी, और रिक्शा मिलने की नहीं मिलने की वजह से मुझे फाइनली स्कूटी ही बुक करनी पड़ी। तो मैं यहाँ से निकल के अमन के साथ अपने घर पहुँच गई। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।